और वृंदा की शादी। इसके पीछे है मिताली के अंदर आए बंटू के भूत का हाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जो भी हम धारावाहिक के एपिसोड से एपिसोड दर देखते रहते हैं एक के बाद एक, तो कुछ कुछ तो चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। प्रोमोज आते हैं, हमें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर वो सपने में होने वाला है या हकीकत में होने वाला है, किसी चाल का हिस्सा होगा या किसी के अपने स्वार्थ का हिस्सा होगा, ये हमें आने वाले एपिसोड में, जब वो एपिसोड आता है तब पता चलता है। मगर उससे पहले जो ये एपिसोड्स हमें बताते हैं, हमें कहते हैं, हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, उसकी बात तो करना बनता है। तो ये शादी का प्रोमो चल रहा है, तुलसी और मिहिर के बीच में लड़ाई हो गई है, मिहिर ने रिश्ते पे सवाल उठा दिया है। तो ये सारी बातें इस शादी के प्रोमो के साथ साथ चल रही हैं। तो ये शादी मैं कहती हूं हुई ही नहीं है, क्योंकि मिताली के भूत के पीछे क्या राज है, ये शादी या क्या? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल का एपिसोड, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का, क्या क्या चीजें हमें दिखा के गया। हमें यह दिखा के गया कि नोएना के प्रति मिहिर का दिल अब पिघल रहा है, दिख रहा है। अब दोस्ती उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अपने पति पत्नी के रिश्ते से भी ज्यादा। अब तुलसी में उसको दोस्त नहीं दिख रहा, उसको नोएना में दोस्त दिख रहा है, जो हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर हम देख रहे हैं कि अंगद मिताली के प्रति ऑनेस्ट है। अंगद मिताली से शादी करेगा, प्यार करे ना करे, मगर शादी करेगा और मिताली की ट्रीटमेंट करेगा। इसलिए वो कब्रिस्तान जा रहा है, ये वो सब कर रहा है, महाराज से पूछ रहा है, सब कर रहा है। और वृंदा को भी इसमें वो शामिल कर रहा है कि वृंदा तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करो, मुझे तांत्रिक से मिलना वगैरह वगैरह। ये ट्रैक ज्यादा हाईलाइट हो रहा है अंगद के साथ साथ। और इसी के बीच में तुलसी का भी आता है पॉइंट ऑफ व्यू की तुलसी कहती है कि बेटा तू शादी जिससे करेगा, प्यार भी तुझे उसी से करना पड़ेगा। और फिर मालती जो वहां पे है, उसका लालच भी सामने आता है कि बेटी भी बस जाएगी और पैसा भी आ जाएगा। ये 4-5 चीजें साथ में चल रही है, मगर हाईलाइट हो रहा है मिताली का भूत, जो बंटू का भूत है। अब इसी को पकड़ते हैं। मिताली का क्या खेल है इस भूत के पीछे? क्या मिताली अब अंगद से शादी नहीं करना चाहती है? क्या मिताली का मन बदल गया है, या यहां पे रणविजय और मिताली के बीच में कोई खिचड़ी पक गई है, जो मिताली चाहती है कि इस भूत का फायदा उठाऊं? क्योंकि जब मिताली चौल से बाहर निकली तो हमें नहीं दिखाया गया, हमें सिर्फ ये थोड़ा सा दिखाया गया कि मिताली ने वो बैक रास्ता लिया और उसमें मिताली थोड़ा डरी और भूत की कहानी थी, और मिताली फिर बेहोश ही मिली हमें, और फिर मिताली के अंदर वो भूत आ गया। मिताली आई कहां से थी? मिताली रणविजय और सुहास से मिलके आई थी, माफीनामा सब करवा के आई थी, जिसमें रणविजय ने अपना रूप भी दिखाया था, जो शायद मिताली को सूट करे। ऐसा लड़का जो परी को सूट कर सकता है, मिताली को भी कर सकता है। तो मे भी मिताली वहां पे बोल आई, फिर रणविजय पीछे आया, रणविजय ने उसको पूरा, जो भी हम बहुत कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि रणविजय जो दिखाया रणविजय ने, वो भी एक ट्रैक में ही आता है कि मैंने क्या करना है परी, तुझे पता ही नहीं है। तो मिताली के अंदर वो भूत आता है। पहली बार वो भूत दिखता है किसको? महाराज जी को, क्योंकि ये भूत, ये सारी चीजें उनको ज्यादा कन्विंस करती है जो ऑलरेडी डरे हुए होते हैं, जिनकी समझ उतनी ही होती है। तो मिताली ने देख लिया, आपने देखा होगा कि जब मिताली को पहली बार वीरानी के घर में भूत आया था तो उसने सीधा महाराज को देखा था, और फिर वो लगातार महाराज जी को ही देखती थी, जो उनका रसोईया है। अब वही रसोईया जो है मिताली को ये बात बताता हुआ, मिताली के बारे में, बंटू के भूत के बारे में अंगद को बताता नजर आता है। तो ये पूरा का पूरा चंक हो रहा है। अंगद भी बार बार कहता है कि मैं यकीन नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता भूतों पे, मगर मिताली तो दिखा रही है भूत। आवाज बदलना, अब मिताली आवाज बदल सकती है, हमें क्या पता, क्योंकि आर्टिस्ट आवाज बदलते हैं, बट यहां पे ज्यादा दिखाया है क्योंकि उनको भूत एस्टेब्लिश करना है। अब यहां पे महाराज जी पूरे कन्विंस है, अंगद को बताते हैं, अंगद को पूरी कहानी बताते हैं, क्योंकि यहां पे जो मुझे लगता है मिताली ने महाराज जी को इतना डराया है कि ये भूत तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में आ सकता है, मैं बंटू तुम्हारी फैमिली में आ सकता हूं, तू अंगद को
कब्रिस्तान का रास्ता बता, उसको बता कि मैं कब्रिस्तान में मेरी वो कहानी बता बंटू की, क्योंकि कोई बंटू होगा जो मरा होगा, जिसका खून हुआ होगा चौल के पीछे के रास्ते में, जो इसको पता चला होगा मिताली को। तो जो भी भूत है जो फिक्टिशियस है, उसको मिताली सच में लेके आ गई। अब मिताली की डर की वजह से, क्योंकि ब्लैकमेल तो हो नहीं सकते महाराज, तुलसी के खिलाफ नहीं जा सकते, डर की वजह से उसने अंगद को वो कहानी बता दी, अंगद को भेज दिया कब्रिस्तान। अब वहां पे नकली कब्र बनाना, 1970 से कब तक बंटू का जो भी जर्नी है, और वहां पे उस आदमी को प्लांट करना जो कि कब्रिस्तान का केयर टेकर है, कोई बड़ी बात नहीं है मिताली के लिए। तो अंगद को वो कहानी बता देना, और फिर अंगद का वृंदा को मिलना कि तुम्हारी सहायता चाहिए। वहां पे वृंदा और अंगद की बात होना जो हंसते हंसते म्यूट में हुई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते शादी का प्रोमो चल रहा है। तो मिताली का ये सच सामने लाने के लिए कि बंटू नाम का कोई भूत नहीं है मिताली के अंदर, मिताली मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि मिताली का मूड बदल गया है, इसलिए वो वृंदा से शादी करके सामने आएगा, नकली शादी करके, जो कि प्रोमो में दिख रहा है, जिसका हिस्सा तुलसी बनेगी, क्योंकि तुलसी भी चाहती है कि ये भूत वाला नाटक खत्म हो, पता चले कि मिताली के मन में है क्या। तो मिताली सीधा सीधा अपने आप को झाड़ेगी, देखा शादी कर ली, मैं तो कहती थी ये दोनों प्यार करते हैं, ये दोनों वो। उसके बाद मिताली के अंदर कोई भूत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भूत तभी खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की कहानी मुझे समझ में आ रही है ये मिताली के नकली भूत की, क्योंकि असली भूत तो डेफिनेटली नहीं है। तो मुझे ये सारा वृंदा और अंगद की शादी एक नाटक लग रही है, जो हकीकत में बदलेगी मगर बाद में, और इसी नाटक में मिहिर भी अपना असली रूप दिखा देगा जो उसने प्रोमो में दिखाया है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।